गरीब समोसे वाले की कहानी। मेहनत, संघर्ष और सफलता। एक छोटे से शहर में जहां गलियां संकरी थीं और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, वहीं रहता था मोहन। उम्र करीब 28 साल, चेहरा साधारण, कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में एक सपना कुछ बनकर दिखाने का। मोहन के पिता एक छोटे मजदूर थे। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। घर में सिर्फ मोहन और उसकी मां रह गए। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन मोहन की मां ने कहा, बेटा, पढ़ाई तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ काम शुरू करो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन ने शहर के बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया और समोसे बेचने का काम शुरू किया। संघर्ष की शुरुआत, पहले दिन उसने 50 समोसे बनाए, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 10 ही बिके। बाकी बचे समोसे ठंडे हो गए और मोहन की आंखों में आंसू। रात को मां ने पूछा, कैसा रहा दिन? मोहन मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, कल और अच्छा होगा। लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। हार न मानने की जिद। अगले दिन मोहन सुबह 4 बजे उठ गया। उसने सोचा, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा। उसने समोसों का स्वाद बेहतर किया, मसाले बदले और ठेले को साफ सुथरा रखा। धीरे धीरे लोग आने लगे। एक दिन एक स्कूल का बच्चा आया। उसके पास पैसे नहीं थे, वो बस समोसों को देख रहा था। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, ले भाई, खा ले, पैसे बाद में दे देना। बच्चे की आंखों में खुशी आ गई। इंसानियत की पहचान। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि एक समोसे वाला है जो गरीबों को मुफ्त में भी खिला देता है। अब मोहन की दुकान पर सिर्फ ग्राहक नहीं आते थे, बल्कि दुआएं भी आने लगीं। एक दिन वही बच्चा अपने पिता के साथ आया। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने मोहन से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। किस्मत का मोड़। उस व्यापारी ने मोहन को पैसे दिए और कहा, एक छोटी दुकान खोल लो। मोहन ने मेहनत से काम किया और जल्द ही उसका ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया। अब वहां रोज सैकड़ों समोसे बिकते थे, लेकिन मोहन आज भी गरीबों को मुफ्त में खिलाता था। सपनों की उड़ान। कुछ सालों में मोहन ने अपने शहर में 3 दुकानें खोल लीं। उसकी मां अब खुश थी और मोहन का सपना पूरा हो चुका था। एक दिन इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। मैंने लोगों के दिल जीतने की असली परीक्षा अभी बाकी थी। मोहन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। छोटा सा ठेला अब एक दुकान बन चुका था और दुकान अब एक पहचान। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुसीबत का तूफान। एक रात अचानक शहर में भयंकर आंधी और बारिश शुरू हो गई। सुबह जब मोहन दुकान पर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी पूरी दुकान टूट चुकी थी, छत गिर चुकी थी, सामान बर्बाद हो चुका था। मोहन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह धीरे से बोला, भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत किया? टूटता हुआ हौसला घर आकर मोहन चुपचाप बैठ गया। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। सब खत्म हो गया मां, फिर से वहीं आ गया मैं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू गिरा नहीं है, तुझे फिर से खड़ा होने का मौका मिला है। फिर से शुरुआत। अगले ही दिन मोहन ने फैसला लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से एक छोटा ठेला लगाया। लोग उसे देखकर हैरान थे। इतनी बड़ी दुकान के बाद फिर से ठेला। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। लोगों का प्यार। धीरे धीरे लोगों को उसकी हालत का पता चला। जिस बच्चे को उसने कभी मुफ्त में समोसा खिलाया था, वह अब बड़ा हो चुका था। वह अपने दोस्तों के साथ आया और बोला, भैया, आपने मुझे भूखे वक्त खाना दिया था, अब हमारी बारी है। धीरे धीरे पूरा शहर मोहन के साथ खड़ा हो गया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने सामान, किसी ने मेहनत। नई उड़ान। कुछ ही महीनों में मोहन की दुकान पहले से भी बड़ी बन गई। इस बार उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, यहाँ कोई भी भूखा नहीं जाएगा। अब हर दिन गरीब लोगों को मुफ्त खाना मिलता था। मोहन बना मिसाल। एक दिन एक न्यूज़ चैनल वाले उसकी दुकान पर आए। उन्होंने पूछा, आपको इतना सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने गरीबी देखी है और मैं नहीं चाहता कि कोई और वो महसूस करे। सबसे बड़ा इनाम कुछ समय बाद सरकार ने मोहन को सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक का अवार्ड दिया। लेकिन मोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या था? जब कोई भूखा बच्चा पेट भरकर मुस्कुराता था। भावुक क्लाइमेक्स एक दिन वही बूढ़ी माँ जो कभी भूखी आई थी फिर से दुकान पर आई। उसने कहा, बेटा आज मैं पैसे देने आई हूँ। मोहन मुस्कुराया और बोला, माँ आपका आशीर्वाद ही काफी है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे।